नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आप तैयारी अपने समीक्षा अधिकारी की कर रहे हैं, यानी आरओ की कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यूपीपी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो परेशान वो लोग भी ना हो, उनके लिए भी ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम लोग 38 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये टेस्ट पेपर आपका 8 होने वाला है। 8 है नहीं 6 है, टेस्ट पेपर 6। इससे पहले 5 हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, सीक्वेंस वाइज सभी पढ़े हुए हैं। आइए ज़्यादा देरी न करते हुए सीधे क्लास की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन से आपसे कह रहा है, अगस्त 2023 में किसी उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। नाम नवदीप रड़वा का दिया गया, नवनीत सहगल का दिया गया, अजय कुमार शुक्ला का दिया गया और वेंकटेश्वर लो का नाम दिया गया है। मित्रों, 1999 बैच के जो है एक आईएएस अधिकारी हैं और उनका जो संबंध है वो आईएएस सेवा से है, नवदीप रड़वा। तो उन्हीं को बनाया गया नया जो है मुख्य चुनाव आयुक्त। आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? यूपी का सबसे पूर्वी जो होगा वो बिहार से जो है सीमा साझा करेगा। नाम बलिया का है, बाराबंकी का है, आजमगढ़ का और बस्ती का है। तो सब कुछ देखने के बाद आप यहाँ अगर देखेंगे तो आपको बलिया के साथ आंसर्स देना पड़ेगा। बलिया वही जो मऊ, गाजीपुर और देवरिया पकल में है, ठीक है, तो वही बलिया है और बलिया सबसे पूर्वी शहर के रूप में ख्याति लब्ध है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस में दिया गया कौन सुमेलित नहीं है। नाम नाथुला का है अरुणाचल प्रदेश के साथ, लिपलेख का है उत्तराखंड के साथ, रोहतांग का है हिमाचल प्रदेश के साथ और पालघाट का है केरला के साथ। तो कौन एक सुमेलित नहीं है? मित्रों, सही जवाब आपको बताना है। अगर सभी ऑप्शंस आप देखेंगे तो नाथुला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश दिया गया यही गलत है, ये आपके सिक्किम में पड़ता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक शुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में, इटावा में, अलीगढ़ में या फिर बाराबंकी में। शुलहकुल उत्सव की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है, आगरा में यह मनाया जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर लेके आएंगे। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? नाम नई दिल्ली का है, ग्वालियर का है, भोपाल का है और बेंगलुरु का नाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 जो हुआ है मित्रों वो कहाँ पे हुआ? तो आप जानते हैं कि नगर विमान मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा स्थापित किया जाता है और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है हुआ है, इसलिए आप सही जवाब यहाँ ग्वालियर के साथ देना, सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपनाया? नाम विष्णुगुप्त का है, ब्रह्मगुप्त का है, उपगुप्त का है और बृहद्रथ का नाम दिया गया। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपना लिया? मित्रों, तो जब बात बौद्ध धर्म की आती है तो उपगुप्त का नाम आता है। इसमें कहीं उपगुप्त का नाम दिया गया? आप सभी ऑप्शंस देखोगे तो वी आंसर्स में आपको उपगुप्त का नाम आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित करते हैं? बलरामपुर में, रायबरेली में, पीलीभीत में या फिर इटावा में। मित्रों, बब्बर शेर सफारी की अगर बात आती है तो आप जानते हैं सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है, वो आपके इटावा में किया जा रहा है। तो आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? अक्टूबर 2023 में किन दो देशों के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 आयोजित किया जाएगा? संप्रीति 2023 आयोजित किया जाएगा भारत जापान, भारत ओमान, भारत श्रीलंका या फिर भारत बांग्लादेश। संप्रीति 2023 की अगर बात आती है मित्रों तो ये जो आयोजित होता है ये मेघालय के उरमोई में जो है आयोजित होता है और मेघालय के उमरोई में जो आयोजित हुआ ये अभ्यास संप्रीति, ये कौन कौन से देशों के बीच होता है? तो आप जानते हैं इसमें 2 देश शामिल होते हैं, एक तो भारत, दूसरा बांग्लादेश, और 2009 से स्टार्ट हुआ है। तो भारत बांग्लादेश का है, आप डी के साथ आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य तीनों से व्यक्त है? नाम कार्य का है, बल का है, गतिज ऊर्जा का है और स्थितिज ऊर्जा का है। पूछा गया कौन सी भौतिक राशि इन सभी में से भिन्न है? मित्रों, आप जानते हैं भौतिक राशियाँ सदिश और अदिश होती हैं। सदिश और अदिश में सदिश राशियाँ जो हैं बल, वेग और त्वरण हैं। बल, वेग और त्वरण, इसमें ऑप्शंस में बल दिया गया तो ये सदिश है, बाकी आपकी अदिश है। तो आप सही जवाब जो है वो बल के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय
DGCA के अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई। नाम आइडिया फोर्टेज का है, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम का दिया गया है, नाम ओम XUV सिस्टम का भी है और जो है एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड का भी दिया गया। ड्रोन कंपनी बन गई पहली ड्रोन कंपनी। मित्रों आपको बताना है अस्थायी लाइसेंस उसे मिल गया है। तो अस्थायी लाइसेंस जो मिला है वो आपका थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम है। तो आप सही जवाब 2023 में नवंबर में मिला है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम को। तो सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित रहता है। नाम आगरा का है, ललितपुर का है, झांसी का है और इटावा का दिया गया। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो अवनालिका अपरदन से प्रभावित रहता है मित्रों। तो अवनालिका से ज़्यादा जो प्रभावित रहता है वो इटावा है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर, छाप लेना। यमुना और चंबल के बीच में इटावा है तो वहाँ अवनालिका ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। आपसे कह रहा है मैग्नेटाइट है, Fe2O3 है या FeCO3 है या Fe3O4 है या फिर 2Fe2O3 × 3H2O। आपको बताना है इसमें जो आपका मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट का जो सूत्र है वो कौन सा है। तो मैग्नेटाइट की अगर बात करते हैं Fe3O4 होता है मित्रों। आप जानते हैं मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क होता है, मैग्नेटाइट भी होता है। इसमें लगभग 72% लोहा होता है, 72% के आसपास लोहा इसमें पाया जाता है Fe3O4 में। ठीक है, तो बी के साथ लगा लो। अन्य लोहे के जो है जो अयस्क होते हैं उसमें हेमेटाइट भी है, लिमोनाइट भी है, सिडेराइट भी है और मैग्नेटाइट भी है। तो मैग्नेटाइट सबसे बढ़िया वाला बताया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 50 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू हुआ 2006 से, 2008 से, 2007 से या फिर 2009 से। वैट कब लागू हुआ मित्रों यूपी में। तो यूपी में वैट की अगर बात आती है तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ये सब साथ में लागू करते हैं 1 जनवरी 2008 को। तो 1 जनवरी 2008 को ये लोग साथ में ही वैट लागू करते हैं। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नाम दिया गया मूल कर्तव्य भाग 4 का है, राज्य भाग 6 का दिया गया है, भारत का महान्यायवादी आपका भाग 8 का दिया गया और जो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं आती हैं वो भाग 14 का दिया गया। कौन एक सही सुमेलित नहीं है मित्रों। तो सभी ऑप्शंस देखने के बाद भारत का महान्यायवादी के लिए जो है दिया गया वही ऑप्शंस गलत है। भारत का महान्यायवादी के लिए जो ये ऑप्शंस दे रहे हैं मित्रों, आप जानते हैं भारत का महान्यायवादी भाग 5 में जो है उल्लेखित है और ये 13 दे रहे हैं, यही गलत है। तो सी इज द राइट आंसर, छाप लो। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है किस भारतीय अभिनेता को लीजेंड्स क्रिकेट लीग, जो आपका लीजेंड्स वाला लीग है क्रिकेट 2022 का, उसका एम्बेसडर बनाया गया था। अक्षय कुमार को बनाया गया, अमिताभ बच्चन को बनाया गया, अजय देवगन को बनाया गया, फिर सलमान खान को बनाया गया था। तो कौन सा भारतीय अभिनेता है जिसे लीजेंड क्रिकेट लीग 2022 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया मित्रों। तो जब एम्बेसडर की बात आती है तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन का नाम लगाइएगा। आप सही जवाब सी के साथ छापिएगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च है, 5 सितंबर है, 8 अगस्त है या फिर 9 नवंबर का नाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं संस्कृति और राजनीतिक उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। नाम सरोजिनी नायडू है, सुचेता कृपलानी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है और इनमें से कोई नहीं। प्रथम महिला की बात हो रही है मित्रों, तो पहली महिला के रूप में जो आप जानते हैं वही सही जवाब है। वो भारत देश की भी पहली महिला जो है राज्यपाल है। नाम सरोजिनी नायडू होता है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है। आपसे कह रहा है वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। नाम लोहा है, क्रोमियम है, तांबा है, मैग्नीशियम है। मित्रों लोहम क्या नहीं मिलता, तो क्रोमियम Cr की जो है उपलब्धता यहाँ नहीं है। तो सही जवाब क्रोमियम लगा लो। शी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है। नाम आलू है, संतरा है, आंवला है, दूध है। फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है मित्रों। तो फास्फोरस खनिज हमारे शरीर में अस्थियों के निर्माण के लिए जो है इंपॉर्टेंस होती हैं, अस्थियों को मजबूत करने के लिए काम करती हैं और दूध में जो है फास्फोरस एक प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। बढ़िया फास्फोरस पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन 57 नंबर है। कह रहा उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। 7, 9, 10, 12। आपसे पूछा गया कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है मित्रों, तो 9 का ऑप्शन सही बनाना पड़ेगा, यानी सही जवाब जो है वो सी के साथ देना पड़ेगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नाम नरसिंह देव वर्मन का है, अशोक का है, राजेंद्र चोल का है और कृष्णदेव राय का नाम दिया गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं मित्रों? ब्लैक पैगोडा कहते हैं। 13वीं सदी की रचना है और जो है चोंगवंड के जो है वो नरसिंह देव प्रथम जो है बनवाएंगे। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर, छाप लेना। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है राजा तरंगड़ी के लेखक कलहण के समय शासक था। नाम जयसिंह का है, गोविंद चंद का है, हर्ष का है और जयचंद का नाम दिया गया। राजा तरंगड़ी के लेखक कलहण के समय शासक कौन रहा मित्रों? तो कलहण के समय जो राजा रहा उसका नाम जयसिंह रहा है। तो सही जवाब आप फर्स्ट लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर, छापिएगा मित्रों। आप जानते हैं राजा तरंगड़ी में लगभग 8000 श्लोक हैं, याद रखिएगा 8000 श्लोक हैं और इसमें 8 तरंगों में विभक्त किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? नाम देहरादून का है, हैदराबाद का है, बेंगलुरु का है और आबू रोड का नाम दिया गया। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की अगर बात आती है मित्रों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। आप सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर, छपेगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? नाम भाग 3 है, भाग 1 है, भाग 4 है, भाग 2 का नाम दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अगर बात आती है मित्रों तो भाग 4 का जो है उल्लेख होता है और सही जवाब जो बनता है वो भाग 4 के साथ ही बनता है। भाग 3 आप मूल अधिकारों से जानते हैं, भाग 1 जो है आपका वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र होते हैं और भाग 2 आपका नागरिकता का प्रावधान कर देता है मित्रों। तो आप सही जवाब क्या लगाओगे? भाग 4 लगाना। 36 से 51 भी याद रखना, 36 से 51 अनुच्छेद जो है आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, बरेली है, इनमें से कोई नहीं मित्रों। सर्वाधिक उत्पादन की बात हो रही है किसकी? आंवले की। आंवले विटामिन सी का जो है अच्छा स्रोत बताया जाता है और प्रतापगढ़ में मैक्सिमम उत्पादन होता है। तो आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन प्रतापगढ़ में मित्रों। उसके बाद आप देखना तो प्रयागराज में भी, फतेहपुर में भी और रायबरेली में जो है आंवले का उत्पादन होता है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन 63 नंबर है। आपसे कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसका अनुशासन या किसका अनुशंसा जो है आवश्यक है? यानी अगर महाभियोग से हमें राष्ट्रपति को हटाना है तो कौन आगे आए? प्रधानमंत्री आए, भारत के मुख्य न्यायाधीश आए, लोकसभा अध्यक्ष आए या फिर संसद के दोनों सदन आए? मित्रों आप जानते होंगे अगर हमें प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति को हटाना है, राष्ट्रपति को हटाना है, महाभियोग का जो उल्लेख है आप जानते होंगे अनुच्छेद 61 में मिलता है। अनुच्छेद 61 के तहत जो है ऐसा किया जाता है। और जैसे राष्ट्रपति को हमें हटाना है तो संसद के दोनों सदनों में से किसी में जो है एक प्रस्ताव पारित करना होगा और 14 दिन के अंदर जो है अपना काम करना होगा। आप जानते हैं 14 दिन पूर्व पहले लिखित सूचना देनी होती है, फिर आप आरोप लगाइए और उसके बाद 3/2 के जो है 2/3 के बहुमत से जो है पास कराइए, फिर राष्ट्रपति अपने आप पद से इस्तीफा देंगे। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में उर्दू का द्वितीय राजभाषा कब घोषित हुआ? 1979 में, 1989 में, 1961 में या फिर 1999 में? मित्रों उर्दू की बात होती है, आप जानते हैं 1989 में पारित करके उर्दू को जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। तो 1989 आंसर्स बनाना पड़ता है, 1989 आंसर्स लगाइएगा। जब पूछा जाए आपसे उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई तो आप कहना 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 65 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? नाम लखनऊ का है, मथुरा का है, वाराणसी का है, प्रयागराज का है? राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कहाँ अवस्थित है मित्रों? तो राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आपके लखनऊ में स्थित है। 8 फरवरी 1962 के आसपास जो है इस्टेब्लिश हुआ था राजकीय ललित कला अकादमी, क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ। तो सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ हमें लगाना है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। 66 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। नाम कपास का है, दाल का है, जूट का है और तिलहन का है। नाम कपास, तिलहन, जूट, गन्ना का है। चाय, रबड़, तंबाकू, जूट का है और आलू, चाय, तंबाकू और कपास का नाम दिया गया। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलों की अगर बात करते हैं तो प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन कौन सी है मित्रों? आप देखना कपास मिल जाएगा, तिलहन मिल जाएगा, जूट मिल जाएगा और गन्ना मिल जाएगा। ये वाणिज्यिक फसल है मित्रों। तो सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ेगा, वी इज द राइट आंसर देना पड़ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चंस की अगर चलते हैं मित्रों तो अगला क्वेश्चन 67 नंबर है। कह रहा है हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? नाम हिलिपो पिकनी का नाम है, एम लोरेवान का नाम है, रॉबर्ट कुच का नाम है, हेलोनो हाफमैन का भी नाम दे दिया गया। हैजा के रोगाणु की जो खोज होती है रॉबर्ट क्रूच के द्वारा खोजी जाती है मित्रों। और जो है ये संक्रामक रोग होता है, अंतरह शोध पे आधारित होता है। तो आपको
रॉबर्ट कोच के साथ आंसर्स देना है, बी इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, 68 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, महानदी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है मित्रों? सरदार सरोवर बांध की अगर बात आती है तो आपसे कहा जाता है नर्मदा नदी पर है। 163 जो है मीटर की हाइट होती है और नर्मदा नदी पे स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, नरेंद्र मोदी के द्वारा 2017 में जो है इसे क्या किया गया था? तो आप जानते हैं राष्ट्र को समर्पित किया गया था। अगला क्वेश्चन 69 नंबर है। आपसे कह रहा है जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, या फिर कलिम्पांग और लहानसा को। जोजिला दर्रा जोड़ता है, अगर हम जोजिला दर्रा की बात करते हैं मित्रों तो वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, इसलिए हम सही जवाब यहाँ फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आप जानते हैं 31 अक्टूबर 2019 को जो है लेह अब लद्दाख का हिस्सा हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आपसे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? बांग्लादेश क्या असम से नहीं जुड़ता, झारखंड से नहीं जुड़ता, त्रिपुरा या फिर मेघालय से जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो बांग्लादेश आप जानते हैं 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है मित्रों, जिसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय इन सब पे है, बांग्लादेश पर भी है मित्रों। लेकिन झारखंड से तो कभी नहीं सीमा साझा करेगा, तो आप झारखंड के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? नाम दिया गया सफदरजंग थे, शुजाउद्दौला थे, शहादत खान थे और असफाउद्दौला का नाम दिया गया। अवध के स्वायत्त राज्य संस्थापक कौन रहे हैं? अवध के स्वायत्त राज्य के जो संस्थापक हैं वो शहादत खान है, तो आप सही जवाब बी के साथ लगा लेना, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? नाम अबुल कलाम आज़ाद का है, नाम अरविंद घोष का है, जवाहरलाल नेहरू का है और मुल्क राज आनंद का नाम दिया गया। लाइफ डिवाइन जैसी बढ़िया पुस्तक किसने लिखी मित्रों? तो अरविंद घोष का नाम आप ईमानदारी के साथ लगाइएगा, शी इज़ द राइट आंसर छाप लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हड़प नीति यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ लैप्स की अगर बात करते हैं किसने दिया? कार्नवालिस, डलहौजी, बेंटिक या फिर कैनिंग? आपको बताना है हड़प नीति। हड़प नीति किसने लागू की? तो जब हड़प नीति की बात आती है मित्रों तो डलहौजी का नाम आता है, डलहौजी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है मित्रों, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है। मिलिंद पन्हो है संस्कृत का नाटक है, पाली ग्रंथ का नाटक है, जैन वृत्तांत है या फिर हिंदी ग्रंथ है? मिलिंद पन्हो की अगर बात करते हैं तो मिलिंद पन्हो ये पाली ग्रंथ होता है मित्रों, इसमें जो है नागसेन और मेनांडर का संवाद होता है, पाली ग्रंथ में है, सही जवाब इसी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा पृथ्वीराज विजय का लेखक है, पृथ्वीराज विजय का लेखक है, नाम दिया गया चंद्रवरदाई है, पृथ्वीराज सेकंड है, जयानक है या फिर नयनचंद खेर का नाम दिया गया। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन होते हैं? तो पृथ्वीराज विजय जैसी बढ़िया रचना जो है जयानक के द्वारा लिखी जाती है, जबकि पृथ्वीराज रासो की बात आए तो चंद्रवरदाई का नाम आता है, तो सही जवाब यहाँ वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर छाप लो मित्रों। अब आपको बताना है ओवरऑल 38 क्वेश्चंस का ये सेट रहा, आपने कितना क्वेश्चंस अचीव किया। ईमानदारी के साथ बताइएगा, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आप बताइए कि ये पॉइंट्स मेरा वीक है, लेकिन झूठ नहीं बोलना है कि हमारा 35/38 गया या 38/38 गया, ठीक है। 1/3 माइनस मार्किंग है, उसे देखने के बाद आप जो है राइट आंसर्स लिखिएगा। क्लास समझ में आई हो तो अपने इष्ट मित्र तक जरूर शेयर करिएगा, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाएं और चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।